नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम का हम लोग सिलेबस एनालिसिस करते हैं। रादर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करने से सिलेक्शन होगा, क्या करने से नंबर आएंगे, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है, कहां से ज्यादा मार्क्स आएंगे, कहां आरओआई ज्यादा है। सो लेट्स जस्ट स्ट्रेट वे कम टू द पॉइंट कि क्या करने से सिलेक्शन होगा। एंड स्टाफ एंड वेलफेयर का हम लोग सिलेबस एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज गाइज, अपने सिलेबस में 5 चीजें हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। नंबर 1 क्या है? प्रोफेशनल नॉलेज, PRO, प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। नंबर 2, जनरल अवेयरनेस। नंबर 3 और 4 मिला के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग। एंड नंबर 5, जर्नल साइंस, ठीक है। तो ये 5 अपने पास सिलेबस में ब्रॉडली कैटेगरीज हैं। इनसे कितने कितने सवाल आएंगे? प्रोफेशनल नॉलेज से 50, जनरल अवेयरनेस से अपने आएंगे न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस से 15, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 25 और जनरल साइंस से आएंगे 10। ये अपनी वेटेज है। आउट ऑफ टोटल कितना है? 100 है, ठीक है। अब एक एक करके सेक्शन की बात करते हैं और देखते हैं कि भाई कहां हमारी प्रायोरिटी कम है, कहां प्रायोरिटी हमारी ज्यादा है। जो पहला सेक्शन है प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें ब्रॉडली अपनी 4 चीजें हैं। नंबर 1, लेबर लॉज। नंबर 2, RTI। नंबर 3, कंप्यूटर, कंप्यूटर नॉलेज। और नंबर 4, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। जिसमें 50 में से अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 वाले करीब लेबर लॉज के हैं, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन, ठीक है। अब गाइस, जो ये वाला पोर्शन है जिसमें ये 50 सवाल हैं, ये ही डिसाइड कर सकता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इस 50 में से हम 45 सवाल ठीक कर सकते हैं। 50 में से 45 हम लोग ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हमारा इसके सारे सवाल ठीक करने का टारगेट नहीं है, देन इट विल बी अ वेरी बैड स्ट्रेटजी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लेबर लॉ, RTI, कंप्यूटर और NPS, इन सारे टॉपिक्स में जो सिलेबस है वो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है। इसमें एग्जामिनर चाह के भी एक मुश्किल सवाल नहीं बना सकता। कंप्यूटर में फिर भी शायद थोड़ा मुश्किल बन सकता है, लेकिन लेबर लॉ, RTI, NPS का कंटेंट ही मुश्किल से 5 पन्ने का है। बचा क्या? लेबर लॉ और RTI, जिसमें से 40 से ऊपर सवाल आएंगे 50 में से, ठीक है। राधा 42-43 के करीब आएंगे, ठीक है। अब गाइस, इनमें से अगर आपका एक भी सवाल गलत होता है तो आपको फिर आ, आपको ये एग्जाम का पढ़ाई करने का एस्पिरेशन छोड़ देना चाहिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इतना प्रेडिक्टेबल सिलेबस है, इतना टू द पॉइंट है। अब नाउ कंपेयर इट विद मे बी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आप 10 दिन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ते रहिए, उसके बाद भी हम आपको ऐसा सवाल बना देंगे कि जो आपसे नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, आप फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर अगर आप पढ़ लेते हो, चाह के भी हम कोई ऐसा सवाल बना ही नहीं सकते जो उससे बाहर आ जाएगा। बिकॉज दैट इज अ डिफाइंड सिलेबस, दैट इज अ प्रेडिक्टेबल सिलेबस। सो गाइस, वंस अगेन बार बार जोर दे रहा हूं, अगर सेक्शन 1 में आपने 50 में से 45 नंबर का टारगेट नहीं किया है तो फिर नॉट गुड। सेक्शन 2 पे आते हैं, विच इज व्हाट? जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या है? पॉलिटी, फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फिर इकोनॉमी, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स। सो गाइस, इसके 15 सवाल हैं। एंड दिस इज द लीस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। हमने मोस्ट इंपोर्टेंट देख लिया है, अब है जो लीस्ट इंपोर्टेंट आउट ऑफ 5, मतलब जिसको सबसे कम हमें प्रायोरिटी देनी है, वो है हमारा जनरल अवेयरनेस। क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि 15 सवाल हैं, ये 5 बड़े बड़े टॉपिक हैं। अगर ऑन एन एवरेज भी देखोगे, बस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लक्ष्मीकांत के 1500 पन्ने किताब पढ़ोगे तब भी 3 सवाल ही होंगे।
वहां सारे लेबर लो जिसमें से 40 सवाल हैं, शायद वो कंटेंट मुश्किल लक्ष्मीकांत से छोटा पड़ेगा जिसमें 40 सवाल होंगे। सो आरओआई इज वेरी वेरी लेस इन दिस केस गाइस। तो इस वाले को सबसे लास्ट में छूना है, इसको सबसे लास्ट में छूना है, जनरल अवेयरनेस को। और जब छूना है तब भी क्या करना है, आप सबसे पहले करंट अफेयर कर लीजिएगा, बड़े बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट। यूपीएससी वाला नहीं करना है, मतलब नोबेल प्राइज किसको मिला, इस बार रणजी किसने जीता, और बिल्कुल मेन मेन इवेंट मतलब। और जो हम लोगों ने जो किया भी है, बाय द वे, कुछ भी कर रहे हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, अगर स्टाफ एंड वेलफेयर का एग्जाम निकाल रहे हो, एक दिन का ह्यूमन पैरामीटर्स के साथ फ्री ट्रायल जरूर लेना है, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करना है, एंड यू विल सी कि कैसे तैयारी होती है। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले करंट अफेयर कर लेना है, उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमी कर सकते हो। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो छोड़ ही देना, फ्रीडम स्ट्रगल ज्योग्राफी मत करना, लिव इट। ठीक है, तो हमने अब बात कर लिया लीस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले, जिससे 25 सवाल आएंगे। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। लेकिन अब इसकी खास बात क्या है, इसका सिलेबस देखते हैं। ठीक है, अब 25 सवाल आएंगे और इसमें आई थिंक गिन लेना तुम, और ये 25 ही कीवर्ड होंगे, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक कीवर्ड का एक सवाल, अगर आप उसका एवरेज निकाल के देखते हो। सो इसके लिए क्या करना है, अपना कीवर्ड उठाओ, और जो चीज 1 मिनट में समझ में नहीं आती है उसको छोड़ देना। ठीक है, अब गाइज अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, साइन थीटा कोस थीटा, या तुम्हें अब मीन मीडियन मोड में फर्क नहीं पता है, उस कीवर्ड को छोड़ दो, लीव इट, डोंट ट्राई टू लर्न टू मच न्यू। लेकिन इन 25 में से अगर आप 20 भी कर लोगे, सो पिकअप योर कंफर्टेबल एरिया। किसी को कुछ नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, वो मुश्किल आसान सबका अपना अपना है। ठीक है, बट पॉइंट इज कि अब अगर तुमने मेन मीडियन मोड और ये सब नहीं सीखा है, अब इसको सीखना है बाद में, सिलेबस एक बार जब 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा तब इस पे आना है। सो इसमें से 25 सवाल आएंगे अपने। ठीक है, और आप 25 में से 18-20 का तो आप टारगेट लगा के लेके चल ही सकते हो गए इस वाले सेक्शन में। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। पर अगेन एक दो कीवर्ड, किसी को सिलोजिज्म नहीं आता है, दैट ऑल ट्रीज आर ब्लू, ऑल ब्लूज आर वेल, ऑल वेल्स आर येलो, वो वाले सवाल नहीं आते हैं, इट्स ओके, छोड़ दो। अगर छोड़ दो का मतलब है कि अगर तुम्हें 2 घंटे पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, दिस इज आइडिया, छोड़ दो, या फिर बाद में करो, उसको प्रायोरिटी कम कर दो। सो गाइस आइडिया इज कि प्रायोरिटी कैसे कम और ज्यादा करना है, दिस इज द आइडिया। एग्जाम निकालना है, हमें ज्ञानी बन के नहीं दिखाना है एग्जामिनर को कि भाई मुझे ये आता है, देखो मैं मुश्किल मुश्किल वाली चीज मुझे आती है। ठीक है, सो गाइज वी आर डन विद सेक्शन 3। अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्या है, जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या है, 6 से 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है, या तो एनसीईआरटी की ये 5-6 किताबें पढ़ लो, या फिर ह्यूमन पैराडाइज ज्वाइन कर लो। हम लोगों ने उसको कंसाइज करके अप्रोक्सीमेटली 200 पेज में हमने उसको रेडी करके रखा हुआ है आपके लिए, बिल्कुल नाइसली डन प्रिंटेड बुक है, और कुछ नहीं छूना है, उसको एक एक करके अंडरलाइन करके याद कर लेना है। बट गाइज इट इज थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। पर पढ़ना कहां से है, ह्यूमन पैराडाइज के साथ पढ़ना है। हाँ, अगर टाइम है, एनर्जी है, तो 6ठी से 10वीं एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, नथिंग लाइक दैट। पर हम लोगों ने कंसाइज करके उसको काफी अच्छे से सिस्टमेटिकली जहां सवाल बन सकता है, हम लोगों ने उसको आपके लिए अवेलेबल करवाया। सो गाइस दिस इज द प्लान। ओवरऑल मैं क्या चाहता हूं, ओवरऑल हम ये चाहते हैं गाइज कि 100 में से हम 70 से ऊपर अपना अटेम्प्ट ठीक कर ले, 65-70 से ऊपर अटेम्प्ट ठीक कर ले। जो 2019 में एग्जाम हुआ, जो उसमें कट ऑफ थी, अलग अलग रेलवे बोर्ड के लिए अलग अलग थी, पर मोटा मोटा सा ना 55 से 65 के बीच में थी। तो 70 से ऊपर का स्कोर टारगेट करके रखते हैं, और तब ही हम अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। हमारा टाइम भी है, सब कुछ चीजें हमारे पास हैं, इट्स इन अवर कंट्रोल। सो गाइस दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू। अब इसके लिए आप कैसे हमारे साथ तैयारी कर सकते हो, एक बार ये चीज भी वाली चीज समझ लेते हैं। क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और यहां लिखना है ह्यूमन पेरिटस। ठीक है, सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वेबसाइट आएगा, इस पेज को क्लिक करेंगे। ठीक है, और जैसे क्लिक करोगे और यहां आपको एक लिंक दिखाई देगा, कहां है, स्टाफ एंड, ये रहा, स्टाफ एंड वेलफेयर RRBs, इस पे क्लिक कीजिए।
इस पेज को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, पूरा हमारा क्या प्लान है, एफएक्यूज वगैरह कुछ कुछ है, ठीक है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद क्या करना है, अपना फोन उठाना है, फोन से ह्यूमन पैटर्स का वेबसाइट अपने फोन पे खोलना है, और वहां एक बटन होगा नीचे, चैट नाउ। जैसे चैट नाउ क्लिक करोगे, यू विल गेट कनेक्टेड विद अवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप चैट। व्हाट्सएप चैट पे कनेक्ट हो जाइए और हमारी टीम को लिख दीजिए कि मुझे एक दिन का फ्री ट्रायल दे दो, मैं देखना चाहता हूं कि कैसे ह्यूमन पैटर्स ने पूरा कोर्स बनाया, कैसे ये सब चीजें किया है। एंड गाइज, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। अगेन, हमारी आपको क्या सलाह है, इस एग्जाम के लिए ना स्मार्टली काम करना है, वो काम करना है जिससे नंबर आते हैं, न कि पहले से लेके आखिर तक सब अपने सिलेबस से कीवर्ड अब याद करने शुरू कर देना है। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।